साहिब बंदगी। गुरु सेवा जन बंदगी, हरि सुमिरन बैराग, ए चारों तब ही मिले पूरन होए भाग। ये साखी जो आज मैं आप सबके साथ साझा करने वाला हूँ, ये कबीर साहब के ग्रंथ 84 अंग के साखी से लिया गया है। और इसमें साहब 4 चीज़ों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं गुरु सेवा जन बंदगी। पहली चीज़ क्या है? गुरु की सेवा। अब गुरु की सेवा कैसे की जाए? कई बार आपने देखा होगा कि जब हम अपने गुरु से मिलते हैं या तमाम गुरु ऐसे कहते हुए मिलते हैं कि गुरु की सेवा तन से, मन से, धन से, हर तरह से करनी चाहिए। तो एक प्रश्न उठता है कि गुरु को क्या जरूरत है? धन की, मन की, तन की? हाँ, जब ये बात कही जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि गुरु की सेवा समर्पण भाव से की जानी चाहिए। जहां धन का अहंकार विलोप हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। जहां मन का द्वंद्व गुरु को समर्पित कर देना चाहिए। जहां धन से आसक्ति गुरु को समर्पित कर देनी चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है तन, मन और धन तीनों से, मतलब गुरु के चरणों में उन तीनों का समर्पण, पूरी तरह से समर्पण एक ऐसा रास्ता है जो आपको क्या कर सकता है? मोक्ष दिला सकता है, जो आपको मुक्ति दिला सकता है, जो आपको दुखों से दूर कर सकता है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि एक तो क्या? गुरु सेवा, दूसरी जन बंदगी। जैसे हम लोग जब कभी भी मिलते हैं आपस में तो साहब बंदगी कहते हैं। साहब कबीर जब इस बात को यूज करें जन बंदगी, मतलब जो भी व्यक्ति इस मार्ग पर चल रहा हो, संत हो, भक्त हो, ईश्वर को पाने की लालसा में लगा हो, सीकर हो, खोजने वाला हो, गृहस्थ हो जो सदमार्ग पर चल रहा है, ऐसा कोई भी मिले तो उसे क्या करना चाहिए? बंदगी करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम नमस्कार करते हैं हमारा अहंकार तिरोहित हो जाता है, खत्म हो जाता है, दग्ध हो जाता है। इसलिए गुरु की सेवा के साथ साथ अगर कोई सतमार्ग पर चलने वाला हो, कोई साधु हो, संत हो, गुरु हो, वो मिल जाए तो उसकी बंदगी करनी चाहिए, और बंदगी पूर्ण समर्पण भाव से करनी चाहिए। हरि सुमिरन। अब हरि सुमिरन का एक जो साधारण सा अर्थ हमारे सामने आता है वो है ईश्वर का चिंतन। ईश्वर का चिंतन यह भी हमेशा करते रहने चाहिए। अब ईश्वर का चिंतन मतलब स्वयं में जो उपस्थित है, जो उसका स्वरूप हम स्वयं हैं, हम में जो उपस्थित है उसका चिंतन, हमारे आत्म का चिंतन, उस तत्व का चिंतन जहां से हम आए हैं और जहां हम मिल जाएंगे, उसका चिंतन चलते रहना चाहिए। और चौथी चीज क्या? जीवन में वैराग्य होना चाहिए। अब वैराग्य क्या 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 मतलब है? क्या हम सब कुछ त्याग दें? क्या हम सब कुछ त्याग दें? वो वैराग्य भाव आवश्यक है। आप सब ने जीवन में देखा होगा कि लोगों के पास बहुत धन है लेकिन धन से वो आसक्त नहीं है। लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं लेकिन वो उन गाड़ियों से आसक्त नहीं है। लोगों के पास बहुत कुछ है लेकिन वो उससे आसक्त नहीं है। अर्थात हमारे जीवन में हमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि हम किसी भी चीज से आसक्त ना हो, और जब आसक्त नहीं होते तो आप वैरागी हो जाते हैं। तब आप क्या होते हैं? वैरागी हो जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में वैराग्य का होना जरूरी है।
आसक्ति का खत्म हो जाना जरूरी है। और कहते हैं ये चारों तब ही मिले। और जैसे ही इन चारों का उदय हमारे और आपके जीवन में होता है, हम इन आसक्ति से, इन बंधनों से छूट जाते हैं, हमारा भाग्य पूर्ण हो जाता है। इसलिए कबीर साहब इस साखी में इस बात को कहते हैं कि इन चारों चीज़ों से क्या होना चाहिए, हमारा वैराग्य हो जाना चाहिए, हमें छूट जाना चाहिए। ऐसी बात कबीर साहब कहते हैं। तो बस आइए कबीर साहब की इस साखी को अपने जीवन में उतारते हुए पूर्ण समर्पण भाव से हम इन चारों का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और अपने जीवन में इसे उतारते हैं। साहिब।